नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीएम क्लासेस आज आप सभी के लिए लेकर आया है जो तुरक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो पिछले विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटिव, और वही जो सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन जो अगली परीक्षाओं में छपने वाले हैं, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, यह प्रसिद्ध कहावत किस तुरक की विशालता और महत्व को दर्शाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़ तो गढ़िया है, बाकी सब क्या है, गढ़िया। यह प्रसिद्ध कहावत जो है कौन से दुर्ग के बारे में कही गई है। तो ये जो कहावत आप सभी को पता है, ये जो कहावत है कौन से किले के लिए कही है, चित्तौड़गढ़ किले के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या भी इसके साथ क्वेश्चनों के साथ करने वाले हैं। तो इसका देखिए व्याख्या, यह कहावत चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशालता, उसके ऐतिहासिक महत्व, सामरिक दृढ़ता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। इसे दुर्गों का क्या कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है। तो कौन से दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग राजस्थान का गौरव के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो राजस्थान का क्या है, गौरव, प्राइड ऑफ राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, अपने त्याग, बलिदान, जौहर और शौर्य की अनगिनत गाथाओं के साक्षी होने के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का क्या कहा जाता है, गौरव कहा जाता है। तो अपने त्याग, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अपने त्याग, बलिदान और जौहर और शौर्य की अनगिनत गाथाओं का साक्षी कौन से दुर्ग को माना जाता है। तो कौन से दुर्ग को माना जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड तक इस क्लास के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का किला किस पठार पर निर्मित है। राजस्थान का किला किस पठार पर निर्मित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, देखिए, राजस्थान का किला, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर निर्मित है। ऑप्शन एक, बोराट का पठार, फिर है मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार और उड़िया का पठार। तो चित्तौड़गढ़ का किला जो है कौन से पठार पर निर्मित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ब, मेसा के पठार पर कौन सा किला निर्मित है, चित्तौड़गढ़ का किला निर्मित है। व्याख्या देखिए, यह विशाल दुर्ग गंभीरी और बेडस नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर स्थित लगभग 620 मीटर ऊंचा मेसा पठार पर बना है। तो यह विशाल दुर्ग गंभीरी और कौन सी, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है, गंभीरी और बेडस नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है। और यह कितने मीटर ऊंचे, 620 मीटर ऊंचे मेसा पठार पर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य जो शिल्पी है वो कौन था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, मंडन। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। तो मंडन के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य शिल्पी है वो कौन था, मंडन था। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए, महाराणा कुंभा के प्रमुख वास्तुशास्त्री व शिल्पी मंडन की देखरेख में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था, 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था, 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग के भीतर स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो किस दुर्ग के भीतर स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ दुर्ग को
मेवाड़ की क्या कहा जाता है, आंख कहा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर एक और छोटा दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके एक भाग पर जो छोटा दुर्ग है उसको क्या बोलते हैं, कटारगढ़ कहते हैं। यह महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। इतनी ऊंचाई पर बना है कि यहाँ से पूरे मेवाड़ पर नज़र रखी जा सकती थी, इसलिए इसे मेवाड़ की क्या कहा जाता है, आंख कहा जाता है। तो मेवाड़ की आंख क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह महाराणा कुंभा का निवास स्थान था और इतनी ऊंचाई पर बना था कि इसको मेवाड़ पर पूरे पर नज़र रखी जा सकती थी। मेवाड़ पर पूरे पर नज़र रखने के कारण इस जो दुर्ग को, कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये किसका निवास स्थान था, महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। इस प्रकार के क्वेश्चन बने रहिए एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। अबुल फजल ने यह काव्य किस दुर्ग के लिए कहा था। अबुल फजल का एक काव्य है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह क्या है, बख्तरबंद है। तो बख्तरबंद की संज्ञा अबुल फजल ने कौन से दुर्ग को दी थी, यह दी थी रणथंभौर दुर्ग को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या इस दुर्ग की, रणथंभौर दुर्ग जो चारों ओर से घने जंगलों और 7 विषम पहाड़ियों, जो रणथंभौर दुर्ग है वो घने जंगलों और 7 विषम पहाड़ियों से इस प्रकार घिरा हुआ है कि यह दूर से आसानी से दिखाई नहीं देता। इसकी इसी अभेद्य सुरक्षा प्रणाली के कारण अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद कहा है। बख्तरबंद क्यों कहा है, क्योंकि यह घने जंगल और विषम पहाड़ियों के बीच बना हुआ है तो यह आसानी से दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको किसकी संज्ञा दी गई है, बख्तरबंद को। कौन से दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राव जोधा ने किस पहाड़ी पर 1458 में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। तो राव जोधा ने किस पहाड़ी पर 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। तो ये कौन से पहाड़, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी थी, नींव रखी थी। व्याख्या देखिए, जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किले की नींव 1459 में राव जोधा द्वारा चिड़ियाकूट नामक पहाड़ी पर रखी गई थी। कहा जाता है कि यहाँ पहले चिड़ियानाथ नामक संत तपस्या करते थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग के अन्य नाम हैं। मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग के अन्य नाम हैं। तो ये किसके नाम है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम क्या है, मयूर ध्वज कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए, इसकी विशाल आकृति और मयूराकृति के कारण इसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे गढ़ चिंतामणि और जोधा की ढाणी कहा जाता है। तो जोधा की ढाणी कौन से दुर्ग को कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है वो कौन सी है, जय बाण तोप है। ये आप सभी को पता है कि जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ है, जयपुर के अंदर है। नारगढ़ दुर्ग भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है। आमेर दुर्ग भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर कौन सी तोप है, जय बाण तोप है, जो कौन से दुर्ग में रखी गई है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है। जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर रखी गई जय बाण स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, स्वाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसे केवल एक बार परीक्षण के लिए चलाया गया था। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है। काली सिंध आहू नदियों के संगम पर स्थित प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है। तो काली सिंध राहू नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है, वो है गागरोन का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। इस प्रकार इसकी व्याख्या देखिए, झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। यह 3 तरफ से काली सिंध और आहू नदियों के पानी से घिरा हुआ है और बिना नींव के एक चट्टान पर खड़ा है। तो बिना नींव पर
जो गागरोन का किला है, कौन सा किला बिना नींव की चट्टान पर खड़ा है, तो वो कौन सा है, गागरोन का किला। ये गागरोन का किला कौन सा है, जल दुर्ग है। ये तीन तरफ से काली सिंधु आहू नदियों से पानी से घिरा हुआ है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए हैं, भटनेर के दुर्ग पर हुए हैं। भटनेर का दुर्ग कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस प्रकार इसकी व्याख्या देखिए, हनुमानगढ़ जिले में आप सभी को पता है कि कौन सी नदी बहती है, उत्तरी सीमा का प्रहरी होने के कारण गग्गर नदी के तट पर स्थित भटनेर के किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों तैमूर लंग कामराग आदि का सामना किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान महाराजा सूरजमल द्वारा 1733 में निर्मित लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। लोहागढ़ जो दुर्ग है वो कौन से जिले में स्थित है, ये किसके द्वारा निर्मित है, सूरजमल द्वारा निर्मित है। कब बनाया गया था लोहागढ़ दुर्ग को, 1733 में बनाया गया था, जो कौन से ज़िले में स्थित है, भरतपुर ज़िले में स्थित है। अब आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर हम 3 या 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है, भरतपुर के अंदर है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा सूरजमल ने। कब करवाया था, 1733 के अंदर करवाया था। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को की व्याख्या सहित आंसर करते जा रहे हैं, ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन भी क्लियर होते जा रहे हैं। इसकी व्याख्या देखिए, भरतपुर के जाट शासक महाराजा सूरजमल ने इसे अजेय दुर्ग, क्योंकि इसको जीता नहीं जा सकता इसलिए इसको अजेय दुर्ग की संज्ञा दी थी। इसकी मिट्टी की दोहरी प्राचीर और गहरी खाई के कारण अंग्रेज़ ने इसे कभी जीत नहीं सके, इसलिए इसे अजेय दुर्ग कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन का जेवर की उपमा किस किले को दी जाती है। तो जमीन का जेवर की उपमा किस किले को दी जाती है, ये किला है जूनागढ़। बीकानेर वाले को जमीन का जेवर की संज्ञा दी जाती है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए, जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर की संज्ञा दी जाती है। बीकानेर के राजा राय सिंह द्वारा निर्मित यह किला समतल भूमि पर बना है और इसकी स्थापत्य कला और सुंदरता के कारण इसे जमीन का क्या कहा जाता है, जेवर कहा जाता है। यह राती घाटी का किला भी कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वेलोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का जो वेलोर है कौन से दुर्ग को कहा जाता है, यह कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कौन से किसकी संज्ञा दी गई है, राजस्थान के वेलोर की संज्ञा दी गई है। तो इसकी व्याख्या देखिए, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित यह दुर्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक स्थिति के कारण राजस्थान का वेलोर कहलाता है। यह एकमात्र किला है जिसका निर्माण व्यापारियों बैसा साहे और रोड़ा चारण द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को कब जीता था, 1308 में। और सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था, तो सिवाना दुर्ग का नाम रखा था खैराबाद। तो जलालाबाद जो है कौन से दुर्ग का नाम रखा था, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था, खैराबाद रखा था। इसी के साथ नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखिए, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। और खिरजाबाद चित्तौड़गढ़ का और जलालाबाद कौन से दुर्ग का नाम रखा था, जालोर का। तो चित्तौड़गढ़ किले का नाम क्या रखा था, खिरजाबाद रखा था। और जालोर के किले का नाम क्या रखा था, जलालाबाद रखा था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधो सिंह द्वितीय द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस किले में करवाया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, नाहरगढ़ दुर्ग।
तो नाहरगढ़ दुर्ग माधव सिंह द्वितीय द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस किले में करवाया गया था? नाहरगढ़ दुर्ग में करवाया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग, मूल नाम इसका नाहरगढ़ दुर्ग का नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। तो सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। माधव सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 सुंदर महलों का निर्माण करवाया था, जिसे माधवेंद्र भवन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो सुवर्णगिरी जो है किस किले को कहा जाता है? ये जालोर के किले को क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। तो बताइए स्वर्णगिरी कौन से किले को कहा जाता है? एक होता है सुवर्णगिरी, एक होता है स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी बताइए कौन से किले को कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है जालोर के किले को, और स्वर्ण बताना है आपको कौन से किले को कहा जाता है। तो देखिए जालोर के किले को स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको स्वर्णगिरी कहा जाता है, और जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी, जिसको गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले की व्याख्या देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रथम लिविंग फोर्ट है, जहां प्राचीन काल से ही बड़ी संख्या में लोग किले की परिधि में निवास करते आए हैं। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। और राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? तो विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इस 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने किले शामिल हैं? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने किले शामिल हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 6 किले शामिल है। ब ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन कौन सी व्याख्या में देखिए, जून 2013 में राजस्थान के 6 किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है? चिक्कू, गाजर, आम। च से चित्तौड़गढ़, क से क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़, ये बन गया चिक्कू। फिर क्या है? गाजर, गाजर का मतलब गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, र से रणथंभौर, आम से क्या बन जाएगा? आमेर। तो विश्व धरोहर सूची में कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं? चिक्कू, गाजर और आम हैं। तो इसकी याद करने की ट्रिक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छी मेहनत की गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने के लिए समय लगता है इन क्वेश्चनों को बनाने में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भ गुंजन नामक शक्तिशाली तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो गर्भ गुंजन नामक शक्तिशाली तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? वो दुर्ग है तारागढ़, बूंदी के अंदर स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा। इस दुर्ग की व्याख्या देखिए, यह विशाल और शक्तिशाली तोप बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित भीम बुर्ज पर रखी है। तो ये तारागढ़ बूंदी में विशाल और शक्तिशाली तोप बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित भीम बुर्ज पर रखी है। कहा जाता है कि इसकी गर्जना इतनी तेज थी कि सुनने वाले के पेट में कंपन हो जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, बाला किला कहाँ स्थित है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अलवर के अंदर।
कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर। इसकी व्याख्या देखिए, अलवर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित इस किले को अलवर का किला या बाला किला कहा जाता है। इसे कुंवारा किला भी कहते हैं क्योंकि इस पर कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तुर्क का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो नौलखा दरवाजा के नाम से कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार जाना जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। इसके अलावा दुर्ग में हाथीपोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया पोल भी स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशवर्धन दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो कोशवर्धन दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? शेरगढ़ दुर्ग 12 को कोशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बे ऑप्शन, शेरगढ़ दुर्ग 12 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी व्याख्या, 12 जिले में परवन नदी के किनारे स्थित शेरगढ़ दुर्ग को इसके पुराने नाम कोशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर इस सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है? तो इसके ये कथन जो है किसके बारे में कहा गया है? अबुल फजल ने ये कहा गया था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई और इसके अंदर बने कटारगढ़ की बुलंदी को देखकर प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने यह कथन कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में किस दुर्ग को हिंदुस्तान का सबसे मजबूत और सुरक्षित किला बताया है? तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में किस दुर्ग को हिंदुस्तान का सबसे मजबूत और सुरक्षित किला बताया है? तो कौन से किले को बताया है? बटनेर के दुर्ग को बताया। तो बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। इसका जो व्याख्या देखिए, 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण के दौरान तैमूर लंग ने बटनेर दुर्ग को मजबूती देखकर अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने इससे मजबूत और सुरक्षित किले पुणे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिशप हेबर ने किस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा था? तो जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग। अजमेर वाले को क्या कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। देखिए, अजमेर के तारागढ़ गढ़बेटली दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीरों और सामरिक महत्व को देखते हुए अंग्रेज अधिकारी बिशप हेबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी। तो तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा किसने दी थी? बिशप हेबर ने दी थी। किस लिए दी थी? दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर और सामरिक महत्व को देखते हुए। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढाई साके के लिए कौन से दुर्ग प्रसिद्ध है? तो ढाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ये दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? से ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जैसलमेर के सोनार किले में 2 पूर्ण साके व एक अर्ध साका हुआ था। 1550 में लूणकरण के समय हुए तीसरे साके में वीरों ने केसरिया तो किया, लेकिन जीत जाने के कारण रानियों ने जौहर नहीं किया, इसलिए इसे अर्ध साका कहते हैं। तो साका किसे कहते हैं? जिस युद्ध में केसरिया के साथ साथ जौहर हो। तो केसरिया कौन करते हैं? वीर जो है केसरिया हो जाते हैं, और जौहर उनकी जो रानियाँ होती है वो क्या करती है? जौहर। जिस युद्ध में केसरी और जौहर दोनों होते हैं उसे साका बोलते हैं। तो जैसलमेर के तीसरे
जैसलमेर के अंदर जो तीसरा साका हुआ था उसके अंदर वीरों ने केसरिया तो कर लिया था, परंतु रानियों ने जौहर नहीं किया, इसलिए इसको अर्ध साका की संज्ञा दी गई है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो कौन से किले में एक जैसे 9 महल है? नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जयपुर के नाहरगढ़ किले में स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसी स्थापत्य शैली में 9 अलग अलग महलों का निर्माण करवाया था। फिर देखिए किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है? तो मिट्टे शाह की जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? गागरोन झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? गागरोन झालावाड़ के। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा। सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध जलदुर्ग गागरोन में स्थित है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है? तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिवाना के दुर्ग को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बैद ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए बाड़मेर में स्थित सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है, क्योंकि संकट के समय जोधपुर के शासक राव मालदेव रावचंद्र सिंह यहाँ आकर शरण लेते थे। फिर है चिल्ले का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? तो चिल्ले का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? ऑप्शन देखिए जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, नारगढ़ दुर्ग और तारागढ़। तो जयगढ़ दुर्ग को चिल्ले का टीला के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? चिल्ले का टीला कहा जाता है। यह दुर्ग अपने शस्त्र भंडार और तोप ढलाई के कारखानों के लिए प्रसिद्ध था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सज्जनगढ़ दुर्ग जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है कि ये उदयपुर के अंदर स्थित है, जिसे कौन से पैलेस की संज्ञा दी गई है? मानसून पैलेस की संज्ञा दी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की व्याख्या, उदयपुर में बांसडारा पहाड़ी पर स्थित, जो बांसडारा पहाड़ी पर स्थित इस किले का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया। इसे उदयपुर का मुकुटमणि और बादलों को देखने के लिए मानसून पैलेस कहा जाता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यह किला कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1570 में निर्मित यह किला अजमेर में स्थित है। इसे अकबर का क्या कहा जाता है? दौलत खाना, और अंग्रेजों के समय शस्त्र भंडार होने के कारण इसको मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट को देखिए, किल किला या शंभू बाण और गजनी खां क्या है? देखिए जो किल किला है, शंभू बाण है और गजनी खां एक तोपों के नाम है, जो कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम क्या है? किल किला, शंभू बाण और गजनी खां है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी ऐतिहासिक तोपों के नाम है। इनमें किल किला तोप का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। तो किल किला तोप का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। फिर देखिए, किस दुर्ग के महलों के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है कि इनका निर्माण फरिश्तों और परियों द्वारा करवाया गया था? तो जो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग जोधपुर है, उस किले के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? कि फरिश्तों और परियों के द्वारा करवाया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग के फूल महल, मोती महल जैसे भव्य और कलात्मक महलों की सुंदरता से प्रभावित होकर प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने यह टिप्पणी की थी कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? परियों ने करवाया था।
त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और सवाई माधोपुर के अंदर कौन सा किला है? रणथंभौर का किला स्थित है। कहाँ है? रणथंभौर का किला। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रणथंभौर। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर का जो किला है वो भारत का एकमात्र त्रिनेत्र 3 आंखों वाले गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो विवाह का पहला निमंत्रण भेजने की परंपरा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो कौन से किले के बारे में कहा जाता है? चूरू के किले के बारे में ये कहा जाता है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर किसके गोले दागे गए थे? चांदी के गोले दागे गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी व्याख्या देखिए चूरू के किले की। 1814 में बीकानेर रियासत के आक्रमण के समय चूरू के ठाकुर शिव सिंह ने अपने आत्मसम्मान और किले की रक्षा के लिए गोला बारूद समाप्त होने पर तोपों से दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन के किले को कहा जाता है। इस किले की व्याख्या देखिए, नागौर जिले में स्थित कुचामन का किला, अब जो नागौर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ गया? डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया। इसकी बनावट और सुदृढ़ता के कारण जागीरी किलों का क्या कहा जाता है? सिरमौर का। तो नागौर जिले से जो अलग हुआ है वो कौन सा हुआ है? डीडवाना कुचामन जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलग हो गया, इसलिए तो यह किला कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ गया? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आ गया है। तो पहले यह जिला कौन सा था? नागौर जिला था। नागौर से कौन सा ये क्या हो गया? अलग हो गया। अब राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है तो वो कौन सा है? अकबर का किला है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, अजमेर में स्थित अकबर का किला जिसे कौन सा दुर्ग कहा जाता है? मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पूर्ण रूप से मुस्लिम दुर्ग निर्माण शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। इसका जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले में भंवरथल स्थित है जहां से कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था? तो किस किले में भंवरथल स्थित है? तो वो है रणथंभौर किले में भंवरथल स्थित है, जहां से कैदियों को क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। इसकी व्याख्या देखिए, रणथंभौर दुर्ग में स्थित भंवरथल एक ऊंचा स्थान था जहां से कैदियों को नीचे खाई में फेंककर मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ के नाम से किस गढ़ को जाना जाता है? तो धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? वो जाना जाता है चोमुहागढ़। चोमू का जो किला है उसको धाराधारगढ़ या रघुनाथगढ़ के नाम से। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जयपुर के पास स्थित चोमू के किले को धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है जहाँ भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है? तो भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा कहाँ होती है? जालौर के अंदर होती है, जहाँ पे कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़ का दुर्ग स्थित है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए, माउंट आबू सिरोही में स्थित अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यहाँ अचलेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ शिवलिंग के स्थान पर भगवान शिव के पैर का अंगूठे की पूजा की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग का परकोटा जालिम कोट कहलाता है? तो जालिम कोट कौन से दुर्ग का परकोटा की संज्ञा दी गई है? तो गागरोन के दुर्ग के परकोटे को जालिम कोट की संज्ञा दी गई है।
इसकी व्याख्या देखिए। गागरोन दुर्ग की विशाल और मजबूत बाहरी दीवार के एक निर्माण उस समय के शासक जालिम सिंह ने करवाया था, इसलिए इसे जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, सपोट्रा की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। सपोट्रा की पहाड़ी पर निर्मित स्थित दुर्ग कौन सा है? वो है तिमनगढ़। तो तिमनगढ़, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। करौली जिले में सपोट्रा की पहाड़ी पर तिमनगढ़ का किला स्थित है, जिसे त्रिभुवनगढ़ भी कहा जाता है, जो मूर्तियों के खजाने के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह दुर्ग कहाँ स्थित है? तो बादशाह दुर्ग कहाँ स्थित है? बयाना के अंदर बादशाह दुर्ग स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भरतपुर के बयाना में स्थित किले को बादशाह दुर्ग या विजय मंदिरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण विजयपाल ने करवाया था। यह नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चश्मा-ए-नूर नामक जलाशय किस दुर्ग में है? तो ये कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर क्या है? चश्मा-ए-नूर नामक जलाशय स्थित है। इसकी व्याख्या देखिए। मुगल बादशाह जहांगीर ने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चश्मा-ए-नूर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। तो चश्मा-ए-नूर जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह जहांगीर ने कहाँ करवाया था? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में इसका निर्माण करवाया था। किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? तो व्हेल मछली के समान कौन से दुर्ग की आकृति है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? व्हेल मछली के समान है। दूर से देखने पर मेसा पठार पर फैले हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति एक विशाल व्हेल मछली के समान प्रतीत होती है। फिर देखिए, मूसी महारानी की छतरी किस किले पर? तो मूसी महारानी की जो छतरी है वो बाला किला अलवर में स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी व्याख्या। अलवर का बाला किला के नीचे सागर नामक तालाब के किनारे महाराजा बख्तावर सिंह उनकी रानी मूसी की स्मृति में 80 खंभों की भव्य छतरी बनी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलों का शहर सिटी ऑफ फोर्ट्स किस शहर को जाना जाता है? तो सिटी ऑफ फोर्ट्स कौन से किले को जाना जाता है? ये कौन से शहर को? तो जोधपुर शहर को सिटी ऑफ फोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? से ऑप्शन हो जाएगा। जोधपुर शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में मेहरानगढ़ सहित कई छोटे बड़े किले और गढ़ियाँ स्थित है होने के कारण इस किलों का शहर या दुर्गों का शहर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेडस और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, तो वो कौन सा दुर्ग है? मांडलगढ़ दुर्ग है। मांडलगढ़ दुर्ग है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए। भीलवाड़ा में स्थित मांडलगढ़ का किला बनास, बेडस और मेनाल नदियों के संगम पर स्थित एक गिरी दुर्ग है। हल्दी घाटी युद्ध में से पहले मान सिंह ने यहाँ अपना शाही सेना का पड़ाव डाला था। इसी के साथ हमारे जो दुर्गों के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन थे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करवाए हैं। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।